करेंगे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के बारे में। तो जो एसेंस होता है डार्विन थ्योरी का, नेचुरल सिलेक्शन है, जो रेट ऑफ अपीयरेंस न्यू फॉर्म्स का लिंक्ड होगा लाइफ साइकिल ऑफ लाइफ स्पेन से, माइक्रोब डिवाइड करेगा, फास्ट एबिलिटी टू मेल्ट बिकम मिलियन ऑफ इंडिविजुअल विद एन आवर होगा, कॉलोनी बैक्टीरिया ग्रो करेगा, मीडियम हैविंग बिल्ट इन वेरिएशन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज फीड कंपोनेंट होगा, चेंज इन द मीडियम कंपोजिशन ब्रिंग होगा ओनली दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जो सर्वाइव न्यू कंडीशंस होगा। अब ये अपन कह सकते हैं फिटनेस भी बेटर देन ए होगा अंडर न्यू कंडीशन, नेचर सेलेक्ट करेगा फिटनेस फिटनेस बेस्ट होगा, कैरेक्टरिस्टिक जो कि इनहेरिटेड होगा। और यहाँ पर जो एडेप्टिव एबिलिटी इनहेरिटेड होगा, जेनेटिक बेसिस होगा, फिटनेस इन रिजल्ट होता है एबिलिटी का जो कि अडेप्ट होगा एंड सेलेक्टेड होगा नेचर से। ब्रांचिंग डिसेंडेंट नेचुरल सिलेक्शन दो की कॉन्सेप्ट है डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का। और बच्चों फ्रेंच नेचुरलिस्ट लेमार्क ने द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स कर दिया था, ड्राइवन बाय यूज एंड डिसयूज किया था ऑरिजिन्स का, और उन्होंने एग्जांपल दिया जिराफ का जो कि फॉरेन लीव ऑफ टॉल ट्रीज होगा, अडॉप्ट करेंगे लॉन्गेस्ट ऑफ देयर नेक्स, और ये पास्ट होगा एक्वायर्ड कैरेक्टर इलोंगेटेड नेक सक्सीडिंग जनरेशंस। जिराफ स्लोली ईयर्स कम टू एक्वायर लॉन्गनेस और नोबडी बिलीव कर रहे थे कॉन्जक्टिव एनीमोर होगा। जो वर्ड अपन देख रहे हैं इन एनिमेट और एनिमेट, ये वाली सक्सेस स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन है। अपन स्टोरी ऑफ वर्ल्ड की बात करें तो अपन डिस्क्राइब करेंगे एवोल्यूशन एज अ प्रोसेस होगा, और दूसरी तरफ अपन डिस्क्राइब करेंगे तो स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ होगा। तो अपन एवोल्यूशन कॉन्सिक्वेंस होता है प्रोसेस को अपन नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं बच्चों। और यहाँ पे पॉसिबल है कि जो वर्क है थॉमस मेल्टन्स का सर्टेन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन, नेचुरल सिलेक्शन बेस्ड होता है सर्टेन ऑब्जर्वेशंस जो कि फैक्चुअल होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होता है, पॉपुलेशन स्टेबल इन साइज होगा, एक्सेप्ट फॉर सीचुअल फ्लक्चुएशन मेंबर ऑफ पॉपुलेशन वेरी इनकैरेक्टरिस्टिक होगा, इनफैक्ट नो टू लाइक होगा, इन सुपरफिशियल सिमिलर होगा, मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस इनहेरिटेंट होगा। थ्योरेटिकली पॉपुलेशन साइज ग्रो करेगा एक्सपोनेंशियली, एवरीबॉडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली होगा। तो यहाँ पे सीनो को ग्रोइंग बैक्टीरियल पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन साइज रियलिटी लिमिटेड होगा, यहाँ पे कंपटीशन होगा रिसोर्सेज का, कुछ सर्वाइव्ड होंगे, ग्रो करिंग कॉस्ट ऑफ द गुड फ्लोरिस होगी, जो नोवेल्टी ब्रिलियंट इनसाइड ऑफ थॉर्बिन है बच्चों सेटेड होगा कि वेरिएशन जो कि इरिटेबल होगा, और रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू इनेबल करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, लीव करेगा मोर प्रोजेनी को, पीरियड ऑफ टाइम में मेनी जनरेशन सर्वाइवर लीव करेगा मोर प्रोजेनी को। और यहाँ पे चेंज होगा पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स का, और यहाँ पे न्यू फॉर्म्स अपीयर टू अराइज होगा। मैकेनिज्म से बात करें तो बच्चों ओरिजिन ऑफ वेरिएशंस क्या है एंड ये स्पेसिफिक अगर होगा। अपन मेंडल की बात करेंगे तो इन्फ्लुएंस फिनोटाइप है, डार्विन वहीं रख दूँ, डार्विन फिनोटाइप नोट करेगा दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ किप्स इन द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, होगार्ड वेरिस ने बेसिक वर्क किया था प्राइम प्रोस में और आइडियो म्यूटेशन दिया, लार्ज डिफरेंस राइजिंग सडनली इन पॉपुलेशन होगा, उन्होंने बिलीव किया म्यूटेशंस होगा, इवोल्यूशंस होगा जो कि अपन का माइनर वेरिएबल होगा। डार्विन ने बताया कि म्यूटेशन रैंडम डायरेक्शन लेस है, डार्विन वेरिएशन स्मॉल और डायरेक्शनल है, इवोल्यूशन फॉर डार्विन ग्रेजुअल है। डीवेरिस ने बिलीव किया म्यूटेशन का डिस्पेशन करेगा, इसको साल्टेशंस कहेंगे, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होगा, स्टडी होगा पॉपुलेशन जेनेटिक्स का, और यहाँ पे ब्रॉड होगा सम क्लियरिटी को बच्चों। तो बच्चों याद रखना डायरेक्शन वेरिएशन क्या होगा, स्मॉल और डायरेक्शनल होगा बच्चों, म्यूटेशन रैंडम और डायरेक्शनलेस है। ठीक है, डिपेंडिंग प्रेशर वाले बच्चों गिवन पॉपुलेशंस में अपन फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एलिस और जीन और लोकस का जो फ्रीक्वेंसी होता है सपोज रिमेन फिक्स होगा, यदि रिमेन होगा सेम थ्रू जनरेशन। हार्डी वेंगर प्रिंसिपल ने अलजेब्रिक इक्वेशन दी, जो प्रिंसिपल होता है कि जो एलिक फ्रीक्वेंसी होगा पॉपुलेशन में स्टेबल होगा, कांस्टेंट होगा जनरेशन टू जनरेशन। जो जीन पूल होगा बच्चों उनके एलिल्स रिमेन कांस्टेंट होगा, इसको जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, जो सम होगा वो 1 होगा। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी जैसे बात करें पी क्यू एक्सेट्रा, डिप्लॉयड पी और क्यू रिप्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल ए स्मॉल ए, जो फ्रीक्वेंसी होगा पी स्क्वायर होगा, स्टेटर होगा अनदर वे प्रोबेबिलिटी एलिल का फ्रीक्वेंसी पी क्रोमोसोम डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स से प्रोडक्ट होगा पी स्क्वायर ए क्यू स्क्वायर होगा 2pq होगा, तो p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर 1 होगा। बाइनोमियल एक्सपेंशन है p प्लस q का होल स्क्वायर का, जो फ्रीक्वेंसी मेजर्ड होगा डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो जो डिफरेंस होता है इंडिकेट करेगा एक्सटेंट ऑफ इल्यूशनरी चेंज का, जो डिस्टर्बेंस है जेनेटिक इक्विलिब्रियम का, हार्डी विंडर इक्विलिब्रियम चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एलील का, ये होगा इंटरमीडिएट रिजल्टिंग पॉपुलेशंस होगा। 5 फैक्टर बच्चों जो कि अफेक्ट करके हार्डी वेटिंग प्रिंसिपल्स को, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, म्यूटेशन है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, नेचुरल सिलेक्शन है। जो माइग्रेशन होगा सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के अंदर प्लेस पॉपुलेशन अगर जेनेटिक जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, ओरिजिनल एज वेल एज न्यू पॉपुलेशन न्यू जीन्स एलिल्स ऐड होंगे न्यू पॉपुलेशन में, और ये लॉस्ट होंगे ओल्ड पॉपुलेशन से। और ये जीन फ्लो जो होता है माइग्रेशन मल्टीपल टाइम को, तो इसको जेनेटिक अगर ये बाई चांस होगा तो इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। और जो चेंज होगा एलिल फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट होगा, न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन बिकम डिफरेंट स्पीसीज होगा, जो ओरिजिनल डिप्टेड पॉपुलेशन होता है बिकम फाउंडर होगा, इसको अपन फाउंडर इफेक्ट कहेंगे। माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट बच्चों बताता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेज म्यूटेशंस का, उसमें नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस जो कि इरिटेबल वेरिएशंस होगा, इनेबलिंग होगा बेटर सर्वाइवल, रिप्रोड्यूस करेगा, लीव करेगा ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी को। क्रिटिकल एनालिसिस है बच्चों, वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन होगा, वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ड्यू टू जीन फ्लो है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जो कि रिजल्ट होगा चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन और एलील इन फ्यूचर जनरेशंस होगा। नेचुरल सिलेक्शन में स्टेबलाइजेशन होगा, मतलब मोर इंडिविजुअल एक्वायर करेगा मीन कैरेक्टर वैल्यू को, डायरेक्शन चेंज होगा, मोर इंडिविजुअल एक्वायर करेगा अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू। डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मोर इंडिविजुअल एक्वायर करेगा पेरिफेरल कैरेक्टर एट बोथ एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा। ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो लगभग 2000 मिलियन से को जो फर्स्ट सेलर ऑफ लाइफ पीरियड अर्थ में ये मैकेनिज्म है कि नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स होगा, गैंट मैक्रोमोलिक्यूल्स का इवॉल्व होगा सेल्स में। ठीक है, सब कुछ हेल्थ सेल्स होंगे जो कि एबिलिटी होगा रिलीज करेगा O2 का, जो रिएक्शंस होगा, जो रिएक्शंस होते हैं सिमिलर होगा लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस, जो कि स्प्लिट होगा, सोलर एनर्जी कैप्चर्ड होगा, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट होगा, स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होगा, बिकम मल्टी सेलुलर होगा, बाय 500 मिलियन इनवर्टिब्रेट फॉर्म एक्टिव होगा, जॉलिसिस लगभग 350 मिनट्स तक होगा। यार अरे हम देख रहे हैं यार,
जॉली स्पीस लगभग 300 मिलियन से होगा। सीविड्स एंड फीड प्लांट्स लगभग 320 मिलियन ईयर अगो। अपन फर्स्ट ऑरिजिन जो कि इन्वेटेड होगा लास्ट में, ये वाइडस्प्रेड होगा प्लांट में एनिमल्स विद लैंड होगा, स्ट्रॉन्ग फिल्म होगा जो कि बैक टू वाटर होगा, लगभग 300 फील 500 मिलियन होगा। 1938 में एक फिश स्पॉट होगा था साउथ अफ्रीका में, जो कि कोलिशन था, जो कि थॉट टू बी एक्सटेंट था। ये इसको लोफिन्स कहते हैं, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट एम्फिबियन जो कि लिव्ड होगा बोथ लैंड एंड वाटर में। इसको कोई भी स्पेसिमेन लिफ्ट नहीं होगा। और एंसेस्टर होगा मॉडर्न डे फ्रॉग एंड सैलमेंडर का, जो एम्फिबियंस होगा वर्ल्ड होगा रेप्टाइल्स में लेग करेगा थिन सेल्ड एग्स, और ये ड्राई अप नहीं होगा सन लाइक दोस ऑफ एम्फिबियंस होगा। मॉडर्न डिसेंट में जो टर्टल्स, टॉर्टाइज और क्रोकोडाइल्स होगा नेक्स्ट 200 मिलियन से में रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज डोमिनेटेड ऑन अर्थ होगा। गेट टेरिडोफाइट्स प्रेजेंट होगा, ये फॉर्म करेगा, डिपोजिट करेगा। कुछ लैंड से रेप्टाइल्स बैक होंगे वाटर में इवॉल्व करेंगे फिश लाइक रेप्टाइल्स, जैसे इक्टोसॉरस होगा जो लैंड रेप्टाइल्स होता है। डायनासोरस बिगेस्ट ट्राइनोसोरस रेक्स होता है बच्चों, जो कि 20 फीट होगा हाइट में। और फिर सम डेजर्ट लाइक थी तो लगभग 65 मिलियन ईयर्स अगो जो डायनासोर्स है वो डिसअपियर थे अर्थ से। और अपन नहीं जानते कि जो ट्रू रीजन है, कुछ लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ, कुछ कहते हैं बहुत इवॉल्व हो गया बर्ड्स में। जो ट्रूथ है उन दोनों के बीच में। स्मॉल साइज रेप्टाइल्स एग्जिस्ट करते हैं आज भी। जो फर्स्ट मैमल होते हैं स्त्री होते हैं, इनके जो फॉसिल्स होते हैं स्मॉल साइज होते हैं। मैमल्स होते हैं बेबी पैरस होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपने अनबॉर्न यंग को इनसाइड द मदर बॉडी। मैमल्स मोर इंटेलिजेंट होते हैं, सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एटलीस्ट। जब रेप्टाइल्स कम डाउन मैमल्स टू अर्थ, तो यहाँ पे साउथ अमेरिकन मैमल्स रिजेंबल कर रहे थे हॉर्स हिप्पोकैम्पस रेबिट ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जो साउथ अमेरिका है ज्वाइन कर रहा था नॉर्थ अमेरिका को। तो ये एनिमल्स से ये रिडन हुए थे नॉर्थ अमेरिका फौना से। ड्यू टू सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पोस्ट मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन सर्वाइवल, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ कंपटीशन हुआ था अदर मैमल से। अपन फॉरगिव करेंगे बच्चों की वॉल्स, डॉल्फिन एंड सी कॉस कुछ एग्जांपल्स। जो एवोल्यूशन का हॉर्स, एलिफेंट, डॉग का कुछ स्पेशल स्टोरी एवोल्यूशन का जो लर्न करेंगे हायर क्लासेस में। जो मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी एवोल्यूशन का मैन विद लैंग्वेज है, स्किल एट सेल्फ कॉन्फिडेंस है। एक रफ स्केच एवोल्यूशन का उनके जियोलॉजिकल स्किल्स का जो कि इंडिकेटेड है। ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन मैन है, लगभग 15 मिलियन से को प्राइमेट्स का ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस एग्जिस्ट है। इनके वर्ल्ड लाइक गोरिल्ला चिंपांजीज थे। रामापिथेकस एप लाइक था, ड्रायोपिथेकस एप लाइक था, रामापिथेकस मैन लाइक था। फ्यू फॉसिल्स मैन डिस्कवर्ड हुए बच्चों इथियोपिया एंड तांजानिया में। कुछ रिवील्ड होमिनिड फीचर लीडिंग टू बिलीव है लगभग 3 से 4 मिलियन से को मैन लाइक प्राइमेट्स वर्ल्ड हुआ था ईस्टर्न अफ्रीका में। ये नॉट टॉलर थे 4 फीट और ये वॉक्ड थे राइट। 2 मिलियन ईयर्स को ऑस्ट्रेलियोपिथेकस प्रोबेबली लिव्ड इन द ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में। एविडेंस है कि स्टोन हंटेड करेगा, स्टोन वेपन्स होगा, एसेंशियली 8 फ्रूट करेगा। कुछ बोन्स एमंग द बोन्स डिस्कवर्ड डिफरेंट थे। क्रिएचर फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड इसको होमो बेलिस करे थे। इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी लगभग 650-800 सीसी था। ये मीट नहीं खाते थे। जो फॉसिल डिस्कवर्ड था जावा में 1891 में रिवील्ड का नेक्स्ट स्टेज होमो इरेक्टस था, जो लगभग 1.5 मिलियन ईयर से को होमो इरेक्टस लार्ज ब्रेन था, लगभग 900 सीसी। ये मीट खाते थे। जो निदरलैंड मैन थे बच्चों 1400 सीसी, ये ले रहे थे नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख टू 40,000 ईयर्स बैक। ये यूज करते हाई टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड था देयर डेड। होमो सेपियन और थे अफ्रीका से मूव करे थे क्रॉस कॉन्टिनेंट एंड डेवलप द मोस्ट डिस्टेंट रेसेस में। आइस एज बिटवीन 75,000 से 10 ईयर्स से को मॉडर्न होमो सेपियंस एरोज हुए थे बच्चों। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप हुआ था लगभग 18,000 ईयर्स से को। कुछ ऐसे ही केव पेंटिंग प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस का सीन होता था बेम्बेडका रॉक शेल्टर में रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में। एग्रीकल्चर लगभग 10,000 ईयर्स तक बैगर आया गया था। ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड होगा, तो रेस्ट हैपेंड हुआ था पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री था। ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन है। ठीक है बच्चों, तो याद रखना कि बच्चों हमारा प्री हिस्टोरिक का डेवलप हुआ था लगभग 18,000 ईयर्स एगो। जो आइस एज था बिटवीन 75,000 से 10,000 ईयर्स एगो था। जो भीमबेटका रॉक शेल्टर रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में एग्रीकल्चर लगभग 10,000 ईयर्स बैक आया था। ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड हुआ, जो रेस्ट है ये पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ का अंडरस्टैंड था अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स स्पेशली अर्थ। मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव करे थे केमिकल एवोल्यूशन, जो कि फॉर्मेशन होगा बायोमोलिक्यूल का प्रेसिड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। जो सीक्वेंस्ड इवेंट्स है हैपेंड होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। कॉन्जुगेटेड स्टोरी है बेस्ड ऑन डार्विन आइडियाज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शंस। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म करता है अर्थ में चेंजिंग और मिलियन ऑफ ईयर्स। ये जनरली बिलीव किया था कि वेरिएशन जो होता है पॉपुलेशन में रिजल्ट होगा वेरिएबल फिटनेस। अदर फिनोमेना जैसे हैबिटेट फ्रेगमेंटेशंस एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट एक्यूंसेट करेगा वेरिएशंस को, लीडिंग टू अपीयरेंस ऑफ न्यू स्पीशीज और एवोल्यूशंस को। होमोलॉजी होगा, आइडिया ऑफ ब्रांचिंग डिसेंट होगा। स्टडी करेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी फॉसिल्स एंड कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, प्रोवाइड करेगा एविडेंस फॉर एवोल्यूशंस। एमंग अगर स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज की बात करें तो जो स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन होगा मॉडर्न मैन का मोस्ट इंटरेस्टिंग अपीयर होगा पैरेलल एवोल्यूशन होगा ह्यूमन ब्रेन एंड लैंग्वेज के। तो बच्चों याद रखना है अमंग द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंडिकेटिंग इस इंडिविजुअल स्पीशीज जो स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन होगा मॉडर्न मैन मोस्ट इंटरेस्टिंग होगा और पैरेलल एवोल्यूशन होगा ह्यूमन ब्रेन एंड लैंग्वेज के। तो होमोलॉजी अकाउंटेड होगा, आइडिया ऑफ ब्रांचिंग डिसेंट होगा। ये जनरली बिलीव करता है कि वेरिएशन इन पॉपुलेशन रिजल्ट होगा वेरिएबल फिटनेस होगा बच्चों। ठीक है, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है अंडरस्टैंड होगा अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स होगा स्पेशली अर्थ। केमिकल एवोल्यूशन क्या फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल प्रीसीड होगा अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ होगा बच्चों। एमंग द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज जो स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन होगा मॉडर्न मैन में मोस्ट इंटरेस्टिंग अपीयर होगा पैरेलल होगा ह्यूमन ब्रेन एंड लैंग्वेजेस के। ठीक है, तो बच्चों रामापिथिकस मैन लाइक ट्रायोपिथिकस एप लाइक हो गया। ठीक है, ब्रेन कैपेसिटी 600 सीसी होगा बच्चों। होमोबेलिस का ये मीट नहीं खाते थे। फॉसिल डिस्कवर्ड तो जावा में बच्चों नेक्स्ट होमो इरेक्टस था, ये लार्ज इनका ब्रेन था 900 सीसी, ये मीट खाते थे। निदरलैंड मैन थे बच्चों ये स्टेफिसिया में। ठीक है, तो ये हमारा
एवोल्यूशंस कंप्लीट होता है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।